औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट एम इशराक खान साहब के साथ। मैं बात करने जा रहा हूँ पूरी दुनिया के हवाले से, तमाम ज़ोडिक के हवाले से, क्या दुनिया में जो हालात चल रहे हैं किस तरफ जा रहे हैं। एम इशराक खान साहब से बात करूँगा। ग्रहण, फर्स्ट ग्रहण चांद ग्रहण, सेकंड ग्रहण सूरज ग्रहण, इसके सेंटर वाला ये टाइम दुनिया के लिए क्या दिखा रहा है। जहाँ पानी उबर रहा है, दरिया उछल रहे हैं, हर तरफ सैलाब ही सैलाब है, दूसरी जानब जंगें हैं, लीडरशिप हुकूमतों के तख्ते उल्टे जा रहे हैं, होने क्या जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, हाँ सब कैसे हैं आप, ठीक है? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan, बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह का बड़ा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। खान साहब, एक ग्रहण गुजर चुका, दूसरा ग्रहण आने वाला, इसके सेंटर में बड़ा कुछ हो रहा है। बिस्मिल्लाह। ये 2025 और 25 के डिजिट्स को काउंट करो तो बनता है 2025 के 9 बनता है, और मरीख का डिजिट है, और मरीख इस साल का बादशाह रहा, सर तोड़ के रहा, यानी कि चपेड़ा भी उन्होंने मारियाँ, ठुड्डे भी मारे, बड़ा कुछ किया, जंगा भी कराइयाँ, और कपर योग भी साथ साथ चलता रहा। इस साल 2 दफ़ा रहा, एक मार्च से बिटवीन मई रहा, उसमें जंगे वगैरह, और फिर जुलाई से 14 जुलाई से 7 अक्टूबर तक कपर योग है, जिसमें सैलाब वगैरह ये मामलात हुए। चांद ग्रहण ने ये दिखाया, जो इस साल का दूसरा चांद ग्रहण जो 7-8 सितंबर का था, उसने ये दिखाया कि हुकूमतें उल्टानी शुरू कर दी, दंगे फसाद शुरू हो गए, टारगेटेड ऑपरेशन भी हुआ, और फ्रांस में जैसे देखें और नेपाल में जैसे देखें वो मामलात हुए, हुकूमतें चेंज हुई और हुकूमत चेंज हुई। अभी ल्यूनर एक्लिप्स जो गुजरा है, चांद ग्रहण, उसके आफ्टर इफेक्ट तो ये आपने देखे। अभी सूरज ग्रहण आने वाला है, सूरज ग्रहण है 21 को, और मैं फिर शुरू हो गया 19 सितंबर से फिर दुनिया में हालात एक दफ़ा ख़राब होंगे, और 22 सितंबर तक ख़राब हो सकते हैं दोबारा, फिर कोई माजूल हो जाए। बल्कि आप तो इसको रेगुलर ही लें ना, आज से ही शुरू कर दें ना, 22 सितंबर तक ले जाए, फिर कोई दुनिया में माजूल होगा, हुकूमत जाएगी, कोई सदर जाए या कोई एक्सपायर हो जाए। अभी देखें नेपाल की भी वज़ीर आज़म की मिसेज भी एक्सपायर होगी, जला दी गई। नहीं वो एक्सपायर, वो चले गए हैं, आगे चलते हैं। नहीं, मैंने सुना है कहीं से, अभी मैं किसी अहम जगह स्केप हो गया है, वो अब वैसे ही है, वो फिर ऐसी ही होगी खबर, फिर हम बात को वापस लेते हैं। अच्छा, लेकिन एक्सपायर भी होंगे ये जो मैं देख रहा हूँ, और उसके बाद सदर वगैरह, बादशाह वगैरह, ये भी परेशानियों में आएंगे, सियासी जमातें, सियासी हुकूमतें, और वो वाली हुकूमतें जो ताकतवर हुकूमतें हैं उनको परेशानी आ जाएगी। मैं बता रहा हूँ आपको, ताकतवर हुकूमतें, ये मैं बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, ताकतवर दुनिया के सरबराहों को आ जाएगी। ये भी मैं बता रहा हूँ, जो अपने आप को समझते हैं कि हम ताकतवर हैं, हमारे बगैर कुछ हो नहीं सकता, हमारे ऑर्डर के बगैर कुछ नहीं हो सकता, उनको भी परेशानी लायक हो सकती है, अल्लाह ना करे। अब ये तो हो गया ना 22 सितंबर तक। 22 सितंबर सूरज ग्रहण है 21 सितंबर को, वो भी दिन संडे का है, और उस वक्त जो सूरज होगा वो वर्गों में होगा, ठीक है। और अभी जो चांद ग्रहण था उस वक्त सूरज जो था वो ल्यू में था, अब उसने वर्गों में आना है, तो उसने फिर दौलत के ऊपर लड़ाई करनी है, पैसों की लड़ाई फिर एक दफ़ा दुनिया में आएगी। टैरिफ वाली बातें कहीं तय हो रही होंगी, फिर कहीं और ज़्यादा लग रहे होंगे, किसी की माशियत ख़त्म हो रही होगी, ख़राब हो, बल्कि मैं तो समझ लो पूरी दुनिया में ज़रा स्लम्प आएगा। ये बड़ी अहम बात बता रहा हूँ, यानी कि अपना पैसा संभाल लें, स्लम्प आएगा। बेरोज़गारी बढ़ेगी, मैं बता रहा हूँ, तेल महंगा होगा, गोल्ड महंगा होगा, कपास का फसलें महंगी होगी, अनाज महंगा होगा, अद्वियात मेडिसिन महंगी होगी, लोग एक्सपायर होंगे, ये मैं बता रहा हूँ। खतरनाक टाइम आने वाला है। अब ये बातें जो मैं अभी करने लगा हूँ, ये है आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, सोलर एक्लिप्स के, सूरज ग्रहण के बाद के जो इफेक्ट है, ये कब तक रहेंगे? ये 7 अक्टूबर तक रहेंगे, क्योंकि 7 अक्टूबर तक खप्पर योग इसका साथ दे रहा है। 21 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक का टाइम, ये चीज़ें भी बड़ा टफ टाइम। तो फिर बात आ गई बुनियादी, आज से लेके 7 अक्टूबर तक टफ टाइम है दुनिया में।
21 से मेन तो 21 से कह रहे हैं हम। वो तो सूरज ग्रहण लगना, चांद ग्रहण के भी तो आफ्टर इफेक्ट चल रहे हैं ना। ठीक है, हम वहीं से शुरू होंगे और 7 अक्टूबर तक जाएंगे। अब एक बात और है, मैं इस बात को रेगुलर डेज क्यों ले रहा हूँ साथ, क्यों ले रहा हूँ? 4 प्लेनेट रेट्रोग्रेड हैं, बड़े अहम। सबसे अहम तो है सैटर्न, शनि, वो उल्टा हुआ है, उसने 29 नवंबर को जाके सीधा होना। और फिर यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, और मरकरी जो है, जो धन की देवी है, वो इस वक्त गुरूब हुई है। उसने जाके 30 सितंबर को तल्लू होना है। तो ये समझ लें आप सारा कुछ ही, जब 30 सितंबर को उस मरकरी ने तल्लू होना है, तो एक पैसे की नई लड़ाई लेके आएगी। पैसे की लड़ाई आप देख रहे हैं? हाँ, दुनिया में एक पैसे की लड़ाई आ जाएगी, ये भी चीज़। अब हम आते हैं जरा कतर वाले मामलात में। उसको छोड़ें आप, ये मुसलमान कंट्री सारे एक पेज मैं पे सर हैं। एक पे हूँ। अब मैं जो आपसे जानना चाह रहा हूँ, जोड़े के हवाले से या मामलात के हवाले से, दुनिया के हवाले से, ओवरऑल अगर बात करें हम, या कौन से जोड़े मुतासर होंगे इस दौरान, कौन से? इसमें एक तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ल्यू को ज़्यादा मार पड़ेगी। ओके, लू की मार पड़ेगी। ल्यू को ज़रा नुकसानात आ सकते हैं, वर्गो को नुकसानात आ सकते हैं, कैप्रिकॉर्न को आ सकते हैं। ये एक ऐसे 3 जो है मैं स्टार्स देख रहा हूँ, इनको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और जो 3 तगड़े होंगे, वो एरीज होगा, वो स्कॉर्पियो होगा, वो सैजिटेरियस होगा। जो तगड़े, जो जिनको पावर्स मिलेंगी, जिनको सूरज ग्रहण के फायदे होंगे, जिन्हें कामयाबियां मिलेंगी। सर ये 22 को जो सूरज है वो भी लिब्रा में चला जाएगा? नहीं, सूरज जो है वो मैंने, और मार्स स्कॉर्पियो में चला जाएगा। सूरज मैंने कहा है कि वो वर्गो में होगा, ठीक है। और जब चांद ग्रहण हुआ था तो उस वक्त सूरज जो है वो ल्यू में था जी। ये ल्यू में और वर्गो में होने का फायदा उसका ये क्या? मैंने बातें कर दी, आगे कुछ और पूछी। मुल्क पाकिस्तान की सियासत में आए। चलें जी, मुल्क पाकिस्तान की सियासत, इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? मुल्क पाकिस्तान की पहले सियासत को और देखते ग्रहण, हैं। पहले सियासत को देखते हैं। मुल्क पाकिस्तान की सियासत, मैंने आपको याद होगा, आपको एक आपका और चैनल था, उस पर मैंने बात की थी। आजकल ज़रा उस पर आप गैर हाज़िर आए, हो जाएंगे इंशाल्लाह जल्द से तो जल्द। उस पर मैंने एक बात की थी। आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड विद आतिफ में, आतिफ मजीद के चैनल पे मैंने बात की थी। उसमें मैंने एक बात की थी कि 15 जो है अक्टूबर तक ये जो पाकिस्तान की हुकूमत है, इसके पास पावर है। 16 अक्टूबर से इनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये आपको उस प्रोग्राम में मैंने कहा है, मैं कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। और इमरान खान साहब 14 अक्टूबर के बाद मजबूत होंगे, क्योंकि प्लूटो सीधा होगा। ये याद होगी बात आपको, ठीक नहीं? बिल्कुल सही है, और याद है मुझे। जब वो इमरान खान साहब का प्लूटो सीधा होगा तो फिर मुज़ाकरात तेज़ी से होना शुरू हो जाएंगे खान साहब के साथ। अभी मैं एक बात बताने लगा हूँ, हाई कोर्ट में एक मामला गया है अलकादर के हवाले से, कि सज़ा मोतली के हवाले से। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि उसमें एक लचक में देख रहा हूँ कि बुशरा बीबी साहिबा को रिहाई मिल सकती है। अभी ये 50-50% चांस है। एक सितारा और सीधा हो गया ना तो मैं बता दूंगा। अगर थोड़ा सा डिले हुआ तो फिर 30 क्या कहते हैं सितंबर को जब मरकरी ने राइज होना है तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले थोड़ा अभी 50-50 है। मरकरी के बाद अगर डेट आती है राइज होने के बाद तो बुशरा बीबी साहिबा का रिहाई का चांस बन जाता है। जैसे ही बुशरा बीबी साहिबा का रिहाई का चांस बन गया तो इमरान खान साहब की सियासत उनकी रिहाई करीब आना शुरू हो जाएगी। और नवंबर से दिसंबर, बल्कि यूं कह लें आप 14 अक्टूबर से स्टार्ट लेते हैं, दिसंबर तक हुकूमत घुटने टेक देगी। दिसंबर 2025 तक हुकूमत होगी, शहबाज प्राइम मिनिस्टर होंगे, घुटने टेक देगी। अब देखते हैं कि कौन सी सीटें जाएंगी बड़ी बड़ी। शहबाज प्राइम मिनिस्टर होंगे, हो सकता है चले जाए, जा रहे हैं। हो सकता है चले जाए। उससे पहले मैंने एक स्टोरी सुनाई है,
14 اکتوبر کے بعد میں نے کہانی دی. اس سے پہلے میں نے بشرا بی بی صاحبہ کی رہائی کی بات کی ہے. وہاں سے رہائی شروع ہوتی ہے تو عمران خان صاحب کی رہائی کے دروازے کھلنا شروع ہوں گے, حکومت لڑکھڑا جائے گی, چہرے بدل جائیں گے. مودی جی, مودی سیم کہانی یہی اٹھا کے آپ انڈیا پہ رکھ دو, اپوزیشن اسٹرانگ ہو جائے گی. ادھر کی جو جنتا ہے سراپا احتجاج ہوگی, کیونکہ مودی کو ڈیلیور کرنا ذرا مشکل ہوگا. ان کے اپنے الیکشنز بھی آ رہے ہوں گے. مودی اپنی الیکشن کمیشن آف انڈیا کو استعمال کرے گا. وہاں پہ دنگا فساد دیکھ رہا ہوں نومبر دسمبر میں زیادہ. اکتوبر کے بعد ادھر بھی دنگا فساد ہوگا. وہاں پہ بھی مذہبی دنگا فساد ہوگا. مذہبی کا نام لیا ہے, اسے نوٹ کر لیں. مذہبی دنگا فساد ہوگا جس سے ادھر نقصانات ہوں گے, جلاؤ گھراؤ ہوگا, اور مودی کو بھی سوچنا پڑے گا میں کیا کروں. ہے تو بڑا چلاک. جائے گا. الیکشن کمیشن آف انڈیا اس کا ساتھ دے گا, لیکن کانگریس اسے چھوڑے گی نہیں اس دفعہ, وہ جنتا نہیں چھوڑے گی. مودی جی پرائم منسٹر آف انڈیا اپنی مدت نہیں پوری کریں گے اس دفعہ. تھرڈ ان کا ٹینور ہے, مدت پوری نہیں کریں گے. پیغام کیا؟ اور پیغام میرا یہی ہے کہ اپنی تمام ویورز کو جو سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, اور جہاں تک بھی میرا پیغام جاتا ہے, میں یہی کہوں گا کہ یہ مہینہ پورا استغفار کی طرف رہے, اللہ سے معافی مانگتے رہیں, صدقات دیتے رہیں. نماز کسوف ضرور ادا کرنی ہے اس سورج گرہن کی. یہ آخری سورج گرہن ہے اس سال کا. دوسری دفعہ سورج گرہن ہے, اور دوسری دفعہ چاند گرہن ہوا. یہ آخری سورج گرہن ہے. یہ جاتے جاتے تماشا دکھا کے جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, جہاں رہیں خوش رہیں. دعا کیجئے, میرے لیے دعا کیجئے, ایم ایچ خان صاحب کے لیے دعا کیجئے, اپنے آپ کے لیے دعا کیجئے, سب دوستوں کے لیے دعا کیجئے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. عاطف مجید ایم ایچ خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پائندہ باد.